हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बिल्कुल पीएमआई मेथड से है। ओके, आपको याद होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन पीएमआई मेथड से थे। तो ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर n आता है तो आप पीएमआई मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, ये एक आपको गिवन है, राइट। देन प्रूव, देखो आपको प्रूव करना है बाय इंडक्शन। इंडक्शन यानी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। आई जो होता है पीएमआई में वो इंडक्शन होता है, और वैसे भी लिखा हुआ है दैट। एक तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी रेज टू एन बी इज इक्वल टू बी रेज टू एन ए। तो सबसे पहले हमें एक ये चीज़ प्रूव करनी है, तो उसको ही हम देख लेते हैं पहले। फिर हमें दूसरा ये भी प्रूव करना है। अच्छा, किसके लिए प्रूव करना है? फॉर एन बिलोंग्स टू एन। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या है? गिवन। इस चीज़ को हम पहले प्रूव करते हैं। ये सेकेंड है, देखो ये सेकेंड प्रूव करना है, तो पहले प्रूव करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने पी एन ले लिया। एन इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1। ओके, तो एल एच एस, तो हमने एल एच एस लिख दिया। एन की जगह पर हमने 1 लिख दिया। बी का पावर 1 यानी बी, तो रिजल्ट क्या है? ए बी। आर एच एस हमने यहाँ से लिखा, ये आर एच एस। एन की वैल्यू 1, क्योंकि एन की वैल्यू हमें 1 लेनी है, तो बी ए, तो बी ए बी और बी ए आंसर आया। और गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमारा एल एच एस किसके बराबर हो गया? आर एच एस के बराबर हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। देखो इसका आंसर ए बी आया, इसका आंसर बी ए आया, लेकिन हमें गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया? आर एच एस हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? एन की जगह पर के लगाएंगे। इस फॉर्मूला में एन की जगह पर के, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो दोनों की जगह पर हम के लगा देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट 3 हो गया। ओके, इस रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं। अब हमने एन को इज इक्वल टू के तो लगा लिया, अब एन इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? के प्लस 1। तो ए अपनी जगह पर, के की जगह पर के प्लस 1, बी अपनी जगह पर, के की जगह पर के प्लस 1 और ए। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको हम एज द एल एच एस यूज़ करेंगे। तो हमने एल एच एस लिख दिया। ध्यान से देखो, ए अपनी जगह पर, बी रेज टू के प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? बी रेज टू के इंटू बी रेज टू 1। ओके, ध्यान से देखना, ये बी रेज टू के मैंने आगे निकाल लिया और ए यहाँ पे लिख दिया। बी रेज टू 1 का क्या होगा? बी। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू, तो हमें क्या दिया हुआ है? बी ए। तो ध्यान से देखो, बी रेज टू के एज इट इज़, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, बी का पावर कितना हो गया? 1, तो बी का पावर के, बी का पावर 1 यानी क्या लिख सकते हैं? बी के प्लस 1 इंटू ए। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो, बी रेज टू के प्लस 1 इंटू ए, तो ये हमारा क्या हो गया? आर एच एस। यानी हम लिख सकते हैं कि पी एन बी ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसको हमें एल एच एस लेना है और ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने ए बी को क्या लिखा? बी ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, इसका आप यूज़ नहीं करते तो भी आ जाता। देखो, बी का पावर कितना है? 1, तो के प्लस 1 हो जाता और इंटू ए, लेकिन हमारे पास रीज़न है तो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, ये प्रूव हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है, देख लो, ए बी का होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू एन इंटू बी रेज टू एन। नेक्स्ट पेज पर हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, पार्ट 2, ए बी का पावर एन, ए रेज टू एन, बी रेज टू एन। एल एच एस लेते हैं एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो एल एच एस ले लिया हमने, एन की वैल्यू 1, तो ए बी का पावर 1, तो ए बी। आर एच एस लेते हैं, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, ए रेज टू 1, ए बी रेज टू 1 बी। तो ए बी दोनों एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो आप लिख सकते हो कि P1 इज ट्रू। ओके, फिर हम क्या करेंगे? इसी के अंदर जहाँ पर n है, जहाँ पर n है वहाँ पर k लगाएंगे। तो n इज इक्वल टू के, तो हमने लगा दिया और उसको हमने रिजल्ट 1 दे दिया। अब हम k की जगह पर क्या लगाएंगे? k प्लस 1। तो देखो, ए बी एज इट इज़ k की जगह पर k प्लस 1, ए एज इट इज़ k की जगह पर k प्लस 1, बी एज इट इज़ k की जगह पर k प्लस 1। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, तो इसको हम एल एच एस यूज़ करेंगे। ये एल एच एस ले लिया। ए बी का पावर k प्लस 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का पावर k और ए बी का पावर 1। ओके, अब ये k ऊपर लगेगा, तो a रेज टू के, बी रेज टू के, और b का पावर 1 यानी b। ओके, a रेज टू के और a को नज़दीक ले लेते हैं, इंटू बी रेज टू के और b को नज़दीक ले लेते हैं। a का पावर 1, b का पावर 1,
बेस सेम है तो पावर का प्लस, तो बेस एक ही बार k+1, यहाँ पर भी क्या होगा k+1। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, देख लो RHS के अंदर a⁻k+1 b⁻k+1, तो a⁻k+1 b⁻k+1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Pn be true for all n belongs to n। तो PMI का सम है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। ओके, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन नंबर 12।